नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई समस्या लेकर। और डे बाय डे आपको कोई ना कोई इस तरीके की समस्याओं के साथ मैं मिलता रहूँगा और उनका सॉल्यूशन देता रहूँगा। आज की समस्या ये है कि साहब, क्या एक विदेशी व्यक्ति भी अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट एक्ट 1961 के अधीन पंजीकृत किया जा सकता है? आप चूंकि लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि जब आप एलएलबी कर लेते हैं उसके बाद आप अधिवक्ता अधिनियम 1961 में अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, एनरोल्ड कराते हैं और आप एडवोकेट बन जाते हैं। तो पंजीकरण कराने के लिए आपके पास कई सारी क्वालिटीज का होना जरूरी है। सबसे पहले, जैसे यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हो, आपकी उम्र 21 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो, आपने किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की हो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस प्रेस्क्राइब की गई है वो फीस पे की हो, और साथ ही साथ जो रूल फ्रेम्ड किए गए हैं उन रूल्स के अंदर जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसे पूरा करते हो। यदि ये सारी चीजें हैं तो आप आवेदन भरेंगे, शुल्क देंगे और बार काउंसिल को भेज देंगे कंसर्न्ड स्टेट में, और बार काउंसिल आपको वहां पर एनरोल्ड करेगी, रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा जो सेक्शन 22 सब क्लोज 1 द एडवोकेट एक्ट 1961 के अधीन जारी किया जाता है। यही सवाल ये भी उठता है कि क्या साहब एक विदेशी व्यक्ति, एक फॉरनर, ए पर्सन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 ऑफ द इंडिया? क्या भारत के अधिवक्ता अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जा सकता है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और शर्त यह है कि साहब उस देश में, जिस देश का वो विदेशी व्यक्ति है, उस देश में हमारे देश का नागरिक भी यदि प्रैक्टिस कर सकता हो तो फिर हम उस देश के व्यक्ति को अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इस तरीका का प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 में दिया गया। धन्यवाद।